जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में आप 32 पूर्णिमा व्रत कथा सुनने वाले हैं। तो कथा सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको कथा पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं 32 पूर्णिमासी व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसका संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसे करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा रहने का भय न सताए, तथा इस व्रत को करने से सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, तुमने अत्यधिक सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में भी विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी हुआ करती थी। वहां पर धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अत्यधिक सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई भी कमी नहीं थी। फिर भी उनको एक दुख बहुत ही सताता था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वो अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय वो बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वो योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से भिक्षा वो नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर अन्य घरों से भिक्षा मांगकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी वहां पर धनेश्वर व उसकी पत्नी पहुंची। वहां उसने योगी को प्रणाम किया और उनसे कहने लगी कि आप इस प्रकार क्यों करते हैं? आप सभी के यहाँ भिक्षा मांगते हैं, परंतु आपने कभी भी हमारे यहाँ पर भिक्षा नहीं ली। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन ही मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैर पर गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे पास कोई भी कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से व्रत का सारा विधान कहकर बताया और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमासी का व्रत विधि विधान पूर्वक करोगे तो वो दीर्घ आयु हो सकता है। तुम्हारी जितनी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 दिए हो जाने चाहिए। प्रातःकाल हो जाने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वो स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वो ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने इस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वो चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और उसने विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना की कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और
एक अत्यंत सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला है वो यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वो गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से एक दिन उसने अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वो बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वो बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे ये दुख सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्याध्ययन करे। आप उसको अकेला मत छोड़ना, इसके साथ तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको लौटाकर वापस ले आना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। किंतु ये बात उसके मामा या किसी को भी नहीं कही। धनेश्वर अपनी पत्नी सहित अपने पुत्र की मंगल कामना व दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बार बार 32 पूर्णमासी का व्रत उन्होंने किया और व्रत पूरा किया। कुछ समय के पश्चात एक दिन वो मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन एक गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वर के पिता अपने कुटुंबियों से परामर्श करके उन्होंने निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ लग्न कर दूंगा और बाद में विवाह का अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएगा। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वो सब मुझे दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात में दूल्हा बनकर जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और मामा ने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि विधान पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वो भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने इस स्त्री के साथ आगे क्या होने वाला है। वो एकांत में इसी सोच में गरम गरम श्वासें छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों से आंसू निकल गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा के बीच हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि ये तो ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हो। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इस बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वो दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो भी गति होगी वो होगी। हे स्वामी, आप उठिए, भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया तथा रात्रि में वो सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो, कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत हो जाएगा, ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना
इसमें कोई भी संशय नहीं है। ये समझाकर वो चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि ये वही है तो मुझे बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भोजनादि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने जो भी गुप्त बातें कही थी वो सब भी सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या की सभी बातें सुनकर वो कहने लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वो अपना छोटा सा मुंह लेकर वहां पर बारात लेकर अपमानित होकर वहां से लौट गया। श्री कृष्ण जी बोले कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, लेकिन व्रत के प्रभाव से वो उसको काट ना पाया, क्योंकि पहले ही उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय सायकाल वो वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा। जैसे ही वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा, भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ शंकर जी वहां पर आए और उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था। इसके प्रभाव से हे भगवान आप इसे प्राणदान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प पत्र कुछ भी नहीं रहे तो उसको आश्चर्य हुआ और वो दुखी हुई और उसने मान लिया कि उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया है। थोड़ी देर के बाद जब वो पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वो बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास ने भी अपने मामा के साथ काशी के लिए प्रस्थान कर दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने लगे और घर से जाने वाले ही थे कि वो दोनों मामा भांजे वहां पर आए और उसको आया देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ वो अपने घर में उसको ले आए। उस समय नगर के वासी भी वहां पर इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। और उस बालक को कन्या ने आते देखा तो उसने पहचान लिया और कहा कि ये वही हैं जो संकेत करके गए थे। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हो जो ये आ गया। अब सभी नगरवासी आनंद मनाने लगे। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार आदि लेकर अपने घर को प्रस्थान किया। जब वो अपने गांव के निकट आ गए तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब सब लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य माना। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों में स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और अपने पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया। उनकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। वे अपने पुत्र और पुत्र वधू की आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को बहुत सारा धन और दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव ही सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत को करने से व्रती की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान शिव की कृपा से वो संतान की प्राप्ति करती हैं। यहाँ पर 32 पूर्णमासी व्रत कथा समाप्त होती है। इस कथा को सुनने के बाद कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा और कथा को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।